हेलो दोस्तों। आज एक नए सीरीज की शुरुआत हो रही है और आर्स स्पीडी से हम लोग भारत के परिचय और भारत के बारे में स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत की आकृति कैसी है, स्थिति कैसी है, भारत की राजधानी कहाँ पे है, इसका जनसंख्या कितना है। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हम लोग भारत का एक सारांश देखेंगे, भारत का परिचय करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। भारत अवस्थित है उत्तर गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, जो 1912 में बनी थी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका भारत हो गया। हालांकि अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो एरिया है वो चीन से ज्यादा बड़ा है। भारत की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 221.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करता है? 17.5%। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है जनसंख्या का वो 17.7% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? मतलब भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति और दूसरा गोंड है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 8 डिग्री 4 जो शुरू होता है ये आपका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर का जो लास्ट छोर है वहां तक है। इसकी देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती, राजस्थान में। भारत की उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल, लद्दाख में। भारत की दक्षिणी बिंदु यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी पॉइंट आपका आता है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसके तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर।
अब भारत के द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय कहाँ से मिलाया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया, उसके नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का कितना अंतर है? 5.5 घंटा 30 मिनट, सॉरी मतलब 5.5 घंटा वही हुआ, या फिर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। आप यहां से लेके यहां तक जोड़ सकते हैं, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? मतलब भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन है? हरियाणा। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मासिनराम, मेघालय। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान? लेह लद्दाख। सबसे प्राचीन पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। ये था भारत का एक छोटा सा परिचय, और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, उसी के साथ। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, इसका नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पड़ोसी देश। कल मैं इस वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।